नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तृणमूल कांग्रेस खुद त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बंगाल में भाजपा को बाहरी बता रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बाहरी कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। अब आगामी पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी इसी को आधार बना रही। ममता ने गुरुवार को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में एक सभा में इसका पुख्ता संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाहर से लोग आकर बांग्लावासियों का दिमाग खराब कर रहे हैं। वे दरअसल यहाँ के लोगों का भविष्य नष्ट करना चाहते हैं। ममता का इशारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर था। राजस्थान के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से RSMSSB CHO एग्जाम की डेट घोषित की गई है। इसकी वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार RSMSSB रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बाखमुत में रूस ने जबरदस्त हमला किया। रूसी सेना ने T-90M टैंक से भीषण बमबारी की है। बाखमुत से रूसी के काउंटर हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों को मारने का दावा किया है। बाखमुत में रूसी सेना के भीषण हमले के बाद यूक्रेनी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन में मजबूत पकड़ बनाने के लिए यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सेना युद्ध में रूस के हमले को लगातार करारा जवाब दे रही है। जियो ने अपने प्रीपेड प्लान में 2 नए रिचार्ज प्लान जोड़ दिए हैं। ये दोनों प्लान 2.5 GB डेली डेटा के साथ आते हैं। कंपनी के इन प्लान का सबसे ज्यादा फायदा उन यूजर्स को होगा जो कामकाज के लिए इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते हैं। डेटा के अलावा इन रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 MSS जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं। जियो ने इन रिचार्ज प्लान को 30 दिन और 90 दिन की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम नोटिस जारी हुई है। बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकल करते पकड़े जाने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक के खिलाफ भी FIR होगी। बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होगी। यूपी बोर्ड 10th 12 की परीक्षाएं 4 मार्च तक होगी। कोरोना के कारण चीन के लोगों का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने के बाद से देश में कोरोना ने बुरी तरह से तबाही मचाई हुई है। इस बीच चीन एक सरकारी वैज्ञानिक ने शनिवार को कहा है कि अगले 2 या 3 महीने में चीन में दोबारा कोविड-19 के बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि 80% के लोग संक्रमित हो चुके। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुख्य महामारी वैज्ञानिक ने कहा, ल्यूनर नए साल की छुट्टियां के चलते लोगों ने बड़ी संख्या में सफर किया है। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ माह में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के पहले फिर से दल बदल का लेकर बंगाल की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी और TMC की ओर से परस्पर दावे और प्रति दावे शुरू हो गए। शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से बीजेपी विधायक हिरण चटर्जी की एक तस्वीर जारी की गई थी। तृणमूल कांग्रेस खेमे में सूत्र का दावा कर रहे हैं कि हिरण ही नहीं, भाजपा के कई विधायक अगले महीने तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया समेत देश के कई पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। धरने पर बैठे पहलवान का आरोप था कि WFI ने अपने मनमाने नियम से पहलवानों का उत्पीड़न कर रहा। कुछ पहलवान ने WFI के अध्यक्ष पर MeToo का आरोप भी लगाया है। वस्तु एवं सेवा कर के भविष्य को चिंताजनक बताते हुए अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि GST परिषद का माहौल विषाक्त हो गया है। अमित मित्रा कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में GST की सफलता पर केंद्रित विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मित्रा ने बताया कि साल 2017 में नई कर व्यवस्था अस्तित्व में आने के बाद GST परिषद के कामकाज 5 साल में किसी तरह से बदलाव आया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सत्ताधारी दल JDU और RJD के नेता आमने सामने दिख रहे। ताजा मामला जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावली के करबला वाले बयान से जुड़ा हुआ है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बलियावली की इस बयान से खड़े हो रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देकर इसे शांत करने की कोशिश जरूर की है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से कहा है कि हमारी सरकार में कट्टरपंथी के लिए कोई जगह नहीं। बता दें कि JDU नेता बलियावली ने बीते बुधवार को दिए अपने बयान में कहा था कि हर शहर को करबला बना देंगे।
सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने अहम बदलाव के लिए जाने जाती, वहीं अब मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरलॉकिंग करने की सुविधा प्रदान करने जा रही है, जहां से यूजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को कनेक्ट करके एक जगह से ही मैनेज कर सकेंगे। आपको बता दें कि वहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेटिंग को यूजर्स को एक ही जगह बदलने का विकल्प मिलेगा। बता दें कि इस अपडेट को 20 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है, जो कि जल्द ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगेगा। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव और विभिन्न उपचुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने क्षेत्रीय यंत्र और तंत्र राजनीतिक दलों की कानून के आदर्श आचार संहिता के प्रावधान की याद दिलाई है, जो चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 19 जनवरी को पत्र लिखा। इसमें चुनाव आयोग ने इन्हें इस मुद्दे पर 2012 के निर्देश की याद दिलाई। बहुपक्षीय मंच में भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए शनिवार को यहां आयोजित एक मार्च में G20 देशों के विद्यार्थियों समेत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। राजघाट के पास गांधी दर्शन से लेकर लाल किले के चाटलाल गोयल हेरिटेज पार्क तक कई स्कूल छात्रों और शिक्षकों ने तिरंगे और गुब्बारे लिए हुए G20 विश्व शांति मार्च में भाग लिया है। मार्च में लगभग 120 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी ने भाग लिया। उनका फूलमाला और फूलों से स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर पर पहुंच गई है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को राजस्थान के जयपुर में भारत जोड़ो की सफलता को लेकर बड़ा बयान दिया है। थरूर ने कहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने पूरी तरह लोगों की सोच बदल दी है। राहुल ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर वर्ग के व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल ने राजस्थान के अंदरूनी विवाद पर भी बयान दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। अब आपने LGB के सक्सेना को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपके वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने कहा है कि LG साहब, हम जानते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं। तुम जानते हो कि आप केजरीवाल सरकार से नफरत करते हैं, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र और उनके अभिभावक से नफरत नहीं करते। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि वह तो पहले भी 2-3 बार जेडीयू छोड़कर चले गए हैं और वापस आए। नीतीश कुमार के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उन्हें ज्यादा परेशान नहीं हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा से जल्द इस बारे में बातचीत करेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स लगने वाला है और उर्स के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अजमेर पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। रेलवे द्वारा अजमेर में लगने वाले उर्स के अवसर पर होने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक बार फिर से जनवरी में भी लगातार यहाँ पे अजमेर के बीच उर्स स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है और मऊ अजमेर मऊ उर्स वाली गाड़ी का संचालन 27 जनवरी 2023 को तथा अजमेर से 30 जनवरी 2023 को एक फेरे लिए जाएंगे। अयोध्या में सरयू नदी में पेट्रोल डीजल से चल रही नावों अब तक बीते दिनों की बात हो जाए, इनके स्थान पर सोलर ऊर्जा से संचालित बोट सरयू नदी में चलती दिखाई देगी, जिससे कम खर्च में नाविकों को नाव के संचालन का लाभ होगा और किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होगा। यही नहीं, नए वर्ष के आगमन के साथ अयोध्या की सरयू नदी में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सोलर क्रूज का संचालन भी शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने इफ्तिखार अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इससे उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के रिन्यूअल और टीचर्स के वेतन की भुगतान की मांग की है। उनके पत्र में कहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का मार्च 2022 से रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसके साथ ही पिछले 5 सालों से केंद्र सरकार की ओर से टीचर्स के वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है। इसकी वजह से टीचर्स का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। इफ्तिखार अहमद ने PM मोदी से भुगतान और योजना के रिन्यूअल के साथ ही अस्थायीकरण की मांग भी की है। पुणे से यह संघर्ष शुरू हुआ था और अब यही संघर्ष दूसरे पूरे देश के लिए सुधार बदलाव की मिसाल भी पेश हो गई है। शहर की 3 मस्जिदें महिलाओं को नमाज के लिए मिली अनुमति से कम सामाजिक स्तर पर देश भर के लिए आधार तैयार करने का काम किया है। इस्लाम में महिला और पुरुष की बराबरी के संघर्ष के लिए 5 साल से जूझ रही यास्मीन परिजादा के लिए इससे बेहतर दृश्य नहीं हो सकता कि उनके गाँव मोहम्मदिया से लेकर पुणे शहर की 2 मस्जिद में नमाज कक्ष की दिशा बताने वाले ये बोर्ड लगे हैं, जिन पर लिखा है अहम ऐलान ख्वातीन और के लिए तहारत, वजू और नमाज का माकूल इंतजाम है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार अब मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि हम पहले चरण में मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं। हम मदरसों में सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसों में पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर समुदाय विशेष के लोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ। इस बीच रिटायर्ड जज, रिटायर्ड नौकरशाह और रिटायर्ड सशस्त्र बलों के दिग्गजों ने डॉक्यूमेंट्री का खंडन करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि हमने जो कुछ भी लिखा है उनके मुताबिक बीबीसी सीरीज भ्रामक रिपोर्ट पर आधारित है। पत्र के जरिए रिटायर्ड जज, रिटायर्ड नौकरशाह, सशस्त्र बल दिग्गज की बीबीसी ब्रिटिश के साथ याद दिलाते हुए कहा। कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी किया है, जिसमें भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इसका मंत्र कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात है। विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक इलाके में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और उसके बाद शेरे कश्मीर स्टेडियम, जो कन्याकुमारी से कश्मीर मार्च की रणनीति को चिन्हित करेगा, वह एक जनसभा करेंगे। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त का सीजन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सोने चांदी के दाम फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 21 जनवरी को सोना अचानक 350 रुपये बढ़ गया, तो वहीं चांदी के भाव भी फिर 7वें आसमान की ओर बढ़ते दिख रहा है। शनिवार को चांदी की कीमत में 1000 रुपये प्रति किलो का बड़ा उछाल आया। बता दें कि सोने चांदी की कीमत हर दिन उत्पादन शुल्क, मेकिंग चार्ज के कारण घटता बढ़ता रहता है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।